नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा। मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे, कुशल मंगल होंगे। यूँ तो गर्मी ने बहुत रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। यूँ तो गर्मी के मारे सबकी आहें बाहर निकली हुई हैं। लेकिन हर बार हर व्यक्ति एक ही बात बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग पेड़ों के कटने से हुई। पेड़ों को काट दिया, जंगलों को उजाड़ दिया, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हुई। क्या कोई एक इंडस्ट्री वाला ही सारे पेड़ों को काट रहा है? क्या उस इंडस्ट्री को ही सारे पेड़ों की ज़रूरत है? क्या वही इंडस्ट्री वाला उन पेड़ों को काट के यूटिलाइज़ कर रहा है? थोड़ा सोचो। ये चीज़ें जो पेड़ कटना है, कंस्ट्रक्शन के लिए रोडों का बनना है, जो पहाड़ों को काटा जा रहा है, ये किसी और के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए काटा जा रहा है, ये हमारे लिए काटा जा रहा है, हम आम जनता के लिए काटा जा रहा है। कुछ लोग, कुछ कथाकथित कुछ लोग का इल्ज़ाम लगाना है कि पेड़ों को काट दिया, जंगलों को उजाड़ दिया, लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं, सरकारें जंगलों को काट कर रोड बना रही है, एक प्राइवेट कंपनी ने सिगरेट बनाने के लिए पेड़ों को काट मारा। किसके लिए? क्या सरकार अपनी खुशी से पेड़ों को काट रही है? क्या सरकार ने अपनी मर्ज़ी से वो निर्णय लिया? क्या किसी प्राइवेट कंपनी ने पेड़ों को काट कर सिगरेट बनाई पीने के लिए, या वटेवर जिस इस्तेमाल में भी उसने लिया, या अपनी कंपनी को बनाने के लिए उसने ये लिया, फैसला लिया, तो ये क्या उस कंपनी की मर्ज़ी थी? नहीं, ये हम आम लोगों की डिमांड थी, हम आम लोगों की रिक्वायरमेंट थी। हम आम लोगों ने अपनी कुछ सुविधाओं के लिए, अपने कंफर्ट को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए ये सब कुछ किया। मैं बाहर विदेशों की बात नहीं करूँगा, मैं किसी और सिटी, स्टेट की बात नहीं करूँगा, मैं अपने स्टेट की बात करता हूँ, मैं अपने ज़िले की, डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ। एक टाइम था जब मैं फरीदाबाद से मथुरा या पलवल के लिए जाता था। जब मैं पलवल अपने कॉलेज जाता था तो लगभग बाटा फ्लाईओवर को जैसे ही मैं क्रॉस करता था तो राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइडों पर सफ़ेदों का पेड़ का एक जंगल हुआ करता था। अब यकीन मानिए, पलवल तक जब मैं अपने कॉलेज तक पहुंचता था तो लगभग हज़ारों पेड़ लगे हुए थे। लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि वाहन ज़्यादा हो गए हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, ट्रैफिक जाम ज़्यादा होता है, तो क्यों ना रोड को चौड़ा करा जाए। लोगों की डिमांड आई कि फ़रीदाबाद के अंदर मेट्रो नहीं चलती है, मेट्रो ना होने की वजह से यहाँ पर लोगों को असुविधाएं हो रही हैं, तो सरकार मेट्रो लेकर आई। जब ये दोनों प्रोजेक्ट आए तो जो रोड की चौड़ाई थी लगभग 60 फुट थी। फिर उस रोड की चौड़ाई को बढ़ाकर कम से कम 500 फुट कर दिया गया। मेट्रो के पिलर बनाने के लिए उन सारे पेड़ों को काटा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेट्रो तो निकालनी थी। सारे पेड़ों को काटकर हमने मेट्रो बनाई। आज हम अपने शहर को मेट्रो सिटी बोलते हैं। फिर हम ये भी रोते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर 45 से ऊपर है, 50 तक चला गया, शॉर्टेज है बिजली की क्योंकि हमने ज़्यादा एसी ले लिए, कंजप्शन हमारा ज़्यादा बढ़ गया। मतलब जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को आप अपने आसपास देख रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट हमारे लिए हुआ है, ना कि किसी इंडिविजुअल कंपनी ने अपने प्रॉफिट के लिए किया है, और ना ही किसी गवर्नमेंट ने अपने प्रॉफिट के लिए करा है। सड़कें बनाई गई हैं आम जनता को कंफर्ट देने के लिए, मेट्रो बनाई गई है आम जनता को कंफर्ट देने के लिए। किसी इंडस्ट्रियल ने कंपनी बनाई है तो लोगों को चीज़ बेचने के लिए। अगर कोई चीज़ खरीदेगा नहीं तो कोई बनाएगा ही क्यों? आज लगभग हर व्यक्ति, अगर मैं बात करूं तो जो सक्षम होता जा रहा है वो गाड़ी लेता जा रहा है। किसी ज़माने में साइकिल लेना बहुत मुश्किल था, तब चारों तरफ हरियाली थी, कुओं में पानी था,
आज कुएँ सूख गए हैं, तालाब सूख गए हैं। इवन जहाँ मेरा घर है, मेरे घर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर एक पोखर हुआ करता था, जहाँ मैं खुद अपनी भैंसों को ले जाकर नहवाने जाया करता था। अगर मैं बात करूँ उस ज़माने में, तो जब भैंसों को लेके जाते थे तो उनको उस पोखर में नहला के लाते थे। आज वो सूख चुका है, वहाँ पर एक सामुदायिक केंद्र बना दिया गया। मतलब आप समझिए कि रिक्वायरमेंट आई कहाँ से। रिक्वायरमेंट हम लोगों ने दी, सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया, प्राइवेट कंपनी ने उसको एक्सेप्ट किया और उस पर काम करना चालू करा। आज पेड़ कट चुके हैं, पानी की शॉर्टेज हो रही है, लेकिन ज़िम्मेदार हम एक दूसरे को ठहरा रहे हैं, पर खुद से कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। मैं डेली अपने घर में अपना पर्सनल अनुभव देता हूँ। मेरे 5 पेड़ हैं, उन 5 पेड़ों को, पौधे हैं, पेड़ नहीं बोलूँगा, उनको मैं पानी देता हूँ, नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, बड़ा अच्छा फील करता हूँ। अगर मुझ पर कोशिश होगी तो मैं उन 5 से भी ज़्यादा पेड़ों को बढ़ाने की कोशिश करूँगा। लेकिन जब 4-5 दिन पानी की शॉर्टेज हुई तो मैं अपने पेड़ों को भी पानी नहीं दे पाया। आप समझिए कि जब पानी नहीं रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे, तो क्या रहेगा। तरक्की का भी हमें एक दायरा सेट करना होगा, और इसमें पब्लिक ही नहीं, गवर्नमेंट और हम दोनों को मिलके एक दायरा बनाना पड़ेगा कि कितना हम डेवलप हों, कि जिससे मेरी प्रकृति बच सके, मेरी प्रकृति को नुकसान ना हो। हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हमें एक थेम्स नदी जो से इंग्लैंड में बनी है, जैसे उसको इतना स्वच्छ कर दिया गया, जो नाला हुआ करता था कभी, कि उसको आज पीने योग्य पानी बना दिया गया। तो ऐसा हम भी कुछ करें कि हम उसको स्वच्छ बना सकें। गंगा दशहरा पे मैं गंगा जी नहाने गया। मैं अपना अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। मतलब मुझे इतना बैड फील हुआ, मतलब एक तरह को ये लग रहा था कि मतलब अब ये क्या हो रहा है। स्वच्छता के नाम पर तो वहाँ पर धज्जियाँ उड़ी हुई थी, स्मेल, मतलब जो स्त्रियों का चेंजिंग रूम था, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते थे बाहर। उसके आसपास के 10 मीटर में इतनी बदबू आ रही थी। क्यों? सरकार ने तो नहीं करा। मैं देख रहा था कि लगातार सरकार की गाड़ियाँ, कचरे की गाड़ियाँ वहाँ पे आ रही हैं, कचरा उठा रही हैं। तो सवाल ये था कि कचरा आ कहाँ से रहा है। फिर दूसरा कि बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, इसलिए औरतें चेंजिंग रूम में ही शौच कर रही हैं, पेशाब कर रही हैं। अब समझना, अभी मैं उसके लिए सरकार को जिम्मेदारी ठहराने लग जाऊं कि नहीं यार, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है साफ़ करना। सरकार अपनी जिम्मेदारी कर रही है, लेकिन क्या हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं? हमें ही नहीं पता कि शौच में और चेंजिंग रूम में, अगर मैं बात करूँ टॉयलेट में और चेंजिंग रूम में, कितना डिफरेंस होता है। लेकिन क्या है कि बस 4 दीवारें दिख रही है तो कर रहे हैं। हमारी ज़रूरतों ने हमें ही बर्बाद कर दिया है। हम विकसित तो हो रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से नहीं। मोबाइल है, टीवी है, घड़ी है, सब कुछ है, लेकिन खुश नहीं। एक जोड़ी जूता लेने के बाद 4 जोड़ी जूते लेने की इच्छा होती है। घर में 10 मोबाइल हैं, एक मोबाइल लेने के सही 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर एक खुजली होती है कि नया मोबाइल लेना है, पुराना हो गया है। एक गाड़ी को 5 साल में बदलने का अब क्रेज़ चल गया है, जहाँ हमने एक बाइक को पिछले 15 साल चलाया जब तक उसकी डेट एक्सपायरी नहीं हुई, लेकिन आज लोग 5 साल से बाइक गाड़ी नहीं चला रहे हैं। ये मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो कपड़े एक्सचेंज कर रहे हैं, साल 2 साल चलाया, ठीक है, पुराना हो गया, पहन को। मतलब ये हालात हो गए हैं। ज़रूरतों से ज़्यादा हम सामान खरीद रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा से हम परचेज़ कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। यही ग्लोबल वार्मिंग है। एक जोड़ी कपड़े में भी अगर मैं बात करूं, अगर आप 4 जोड़ी कपड़े हैं तो आप 2-3 साल आराम से काट सकते हैं, लेकिन नहीं यार, हर साल 4 जोड़ी कपड़े लेने हैं। इनका जिम्मेदार हम खुद हैं, ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार हम खुद हैं। पेड़ों को काटने के पीछे जिम्मेदार भी हम हैं। अगर हम जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं तो समझिए आप सही राह पर हैं। आप प्रकृति को भी बचाएंगे, आप अपने आप को भी बचाएंगे। इस साल 46-50 पहुँचा है, 60 आने में टाइम लगेगा नहीं। और जिस दिन 60 हुआ
उस दिन अभी तो आधी स्किन ब्लैक हो गई है जल के, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, आगे पूरा हो जाएगा। फिर लेंगे झुंझुना, करेंगे हरे रामा हरे रामा। ना कोई धर्म काम आएगा, ना कोई विज्ञान काम आएगा, यहाँ पे पहले इंसान काम आएगा। इंसान रहेगा तो सब कुछ होगा, इंसान नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। जय भारत, जय भारत।